हाल ही में मदन राठौड़ ने राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव, साथ ही जया अमिताभ बच्चन से लेकर राजस्थान में एक सीट पर 3 सितंबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव, वहीं बीजेपी की नई टीम जैसे कई तमाम मुद्दों पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है मदन राठौड़ का। कि वो उपराष्ट्रपति हैं, जो एक अलग, और राज्यसभा का सदस्य बहुत अलग होता है। वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, हम कलीग हैं। हमें वो कलीग कह सकती है, उपराष्ट्रपति को और सभापति को कलीग कहना हम नहीं कह सकते हैं। वो हमारे कलीग है नहीं, वो वरिष्ठ हैं और उनका एक सम्मानित पद है। तो ये बात कहना, मैं सोचता हूँ उन्होंने गलती की है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर कांग्रेस ने, और विशेष रूप से मैं आपको एक बात बताऊं कि वहाँ सोनिया जी उकसा रही थी। जब आसन ने किसी प्रश्न के लिए नाम पुकारा, किसी सदस्य का जिसका प्रश्न था, पहला प्रश्न नाम पुकारा, तो उन्होंने इशारा किया कि तुम मत बोलो। अब वो नहीं बोले और फिर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस एकजुट होकर के हंगामा करने लग गई। मैं सोचता हूँ कि अमर्यादित था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोकतंत्र की परंपरा है, वो निभाना चाहिए। देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष सबको अपना अपना दायित्व निभाना है। विपक्ष को विपक्ष की भूमिका निभाना है। हमें कोई ऐतराज नहीं है, निभाए। हम अपेक्षा करते हैं उससे कि उनको विपक्ष का दायित्व जनता ने दिया है तो वो अपना दायित्व निभाए, लेकिन वो अब हंगामा करे। मैं सोचता हूँ इससे प्रश्न काल पूरा बर्बाद हुआ। सदन हमारा 12 तारीख तक चल सकता था। कितना पैसा जनता का खर्च होता है एक सदन को चलाने के लिए, कितनी व्यवस्थाएं होती है। इतने प्रश्न, एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए पूरी मशीनरी एकजुट होती है। पूरे देश भर की मशीनरी एकजुट होकर के और आंकड़े एकत्रित करती है, और वो आंकड़े जनता के सामने पेश करने होते हैं, और उसको बर्बाद करना मैं नहीं है। इसलिए जवाबदारी दोनों की है। हटाने का प्रस्ताव तैयार करना, अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात अब देखिए, ये विपक्ष को तो अपना हक है, अधिकार है, वो लाए। हमारे पास में बहुमत है, कहीं दिक्कत की बात नहीं है, वो लाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कोई अविश्वास आने का तो सवाल ही नहीं उठता। और यूं अब वो पार्टी अपना काम करेगी। विधानसभा के 6 चुनाव आपके सामने हैं और आपके लिए बड़ी चुनौती भी रहेगी कि 6 सीटों पर चुनाव, और उम्मीद बहुत ज्यादा है आपसे कि इस बार पार्टी खाता खुलेगा। राज्यसभा में, विधानसभा विधानसभा में उपचुनाव निश्चित रूप से हम सभी जीतेंगे। मैं आपसे अभी सबके सामने मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप तो हमारी खिंचाई करने वाले हो। यदि नहीं जीते तो आप पूछोगे हमसे कि क्या कह रहा था तू और हो क्या रहा है। देखिए, हमें पूरा विश्वास है जनता पर, हमें पूरा भरोसा है, और हमारी टीम पर भरोसा है, हमारी पूरी टीम पर भरोसा है। हम पूरी ताकत के साथ लगेंगे, और अब भ्रम नहीं चलने वाला है। पहले भ्रम चला लिया। कोई संविधान को बातें लेकर के बातें करते थे कि ये तोड़ देंगे, करो। अब सामने आ गया, हमने शपथ ली है, संविधान की शपथ ली है, हम उसकी रक्षा करेंगे। हम किसी भी प्रकार के आरक्षण के प्रति छेड़खानी करने वाले हैं नहीं। लोगों को मोटा मोटी यही था, और तुष्टीकरण समाज को तोड़ने का षड्यंत्र अब वो सब समझने लग गए हैं, अब हमारे साथ में जुड़ने लगे हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी सीटें जीतेंगे। आपकी टीम को लेकर नई टीम का गठन, देखिए, कोई बहुत बड़े बदलाव होने वाले नहीं हैं। कुछ जगहों पर थोड़ा सक्रियता बढ़ाने के लिए, और हर व्यक्ति को काम देंगे हम, हर कार्यकर्ता को काम देंगे, और हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये हमारा उद्देश्य भी है। इसलिए कोई कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहा है, उसको और कोई काम मिलेगा, यहाँ और किसी को दे सकते हैं। जैसे मुझे कहीं से उठा करके और यहाँ काम दिया है, ऐसे भी कई थोड़ा बहुत तो फेरबदल होता ही है, तो दूसरा दायित्व तो मिलेगा, लेकिन उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जिसको हम इधर उधर चेंज करेंगे तो उसको भी कोई ना कोई तो दायित्व तो मिलेगा ही मिलेगा काम करने के लिए उनको, और काम मिलेगा। ये पूरा संघ की परिपाटी है, तो वो कार्यकर्ताओं को छोड़ता नहीं, चाहे पुराना हो या नया हो, उसी परिपाटी पर आप चल रहे हैं। देखिए, मूल तो हमारा संघ है ही है, हमने वही क्लास है, उसी कारखाने की पैदाइश है हम। इसलिए हम तो, वो तो संस्कार जो मिले हुए हैं, जो व्यवहार में काम करने का तरीका जो मिला हुआ है, उस तरीके को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, हम उसमें लगेंगे। अतिवृष्टि से राजस्थान के कई जिले प्रभावित, आपका आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, किस स्थानीय जो लोग हैं उनको सहयोग कर पाएंगे, सहायता हमने किया है। जो ही हमको पता चला कि कहीं अतिवृष्टि से पानी का भराव हो गया है, वैसे क्या होता है कि हम थोड़ा सा गलती पहले हो जाती है। वो जो
नेचुरल फ्लो जो होता है ना, उसमें कहीं रुकावट कर लेते हैं, कोई अतिक्रमण कर लेते हैं, इसके कारण से नेचुरल फ्लो बह नहीं पाता और भराव बढ़ जाता है। कई लोग निची बस्तियों में अपना आशियाना बना लेते हैं, तो हमें उस समय सावधान रहने की ज़रूरत है कि बसने नहीं देना चाहिए ताकि वो परिवार संकट में नहीं आए। लेकिन अब जब बस गया तो हम पूरा ताकत, हमारी सरकार, भजन लाल जी की सरकार पूरी ताकत के साथ लगी है। उन्होंने सारे अधिकारियों को चाक चौबंद किया है, सारे म्यूनिसिपैलिटीज़ के ईओ को पाबंद किया है, कलेक्टर्स को पाबंद किया है कि ये व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि बहाव, नेचुरल फ्लो जो है वो उस दिशा में बहे। हम तो उम्मीद करते हैं कि बरसात और आए। बरसात की तो देखो अपेक्षाएं रहती है। राजस्थान में तो हम चाहते हैं कि पानी पर्याप्त मात्रा में हमें मिले, किसान को भी मिले, पेयजल के लिए भी पानी पर्याप्त मिले। इसलिए ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि और इंद्रदेव बरसे और हम व्यवस्था संभालेंगे। अच्छा, एक लास्ट विश्व हिंदू परिषद का कहना है बांग्लादेश वाले मुद्दे पे कि बांग्लादेश हिंसा हो रही है, वैसा ही कुछ भी हिंदुस्तान के अंदर भी दोहराया जा सकता है। इस पे आपका क्या? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, हिंदुस्तान में कतई नहीं हो सकता। पहली बात तो ये, हिंदुस्तान, देखिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय चरित्र पैदा हुआ है, इसलिए यहाँ ऐसा संभव नहीं है। वहाँ पर जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गलत हुआ। वहाँ की सत्ता ने भी शायद इस व्यवस्था को समझा नहीं। पहले से मशीनरी होती है जो पहले से सूचना देती है। मैं सोचता हूँ वहाँ कहीं न कहीं लापरवाही रही है। हमारी सरकार को पता था, सावधान थी, जानकारी थी। बॉर्डर को हमने बिल्कुल टाइट कर दिया है। बॉर्डर पर किसी भी, आपने पढ़ा होगा समाचार पत्रों में भी, आपके चैनल्स के माध्यम से भी आया होगा कि बॉर्डर्स को हमने बिल्कुल सीज किया, संभाला। किसी भी प्रकार का इस प्रकार कागज़ देख करके, जैसे हमने कहा है कि प्रताड़ित कोई भी आएगा हमारा बांग्लादेश से भी, तो हम उनको लेंगे, ये हमने पहले ही घोषणा कर रखी है। तो हम कागज़ देख रहे हैं, पेपर्स देख रहे हैं कि इनकी आड़ में कोई अवांछित व्यक्ति नहीं आ जाए। हम इसको पूरा निगरानी रख रहे हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार ये 5 दिन से बिल्कुल निगरानी रखे हुए हैं। डोभाल जी भी और विदेश मंत्री जी भी और रक्षा मंत्री जी भी सारे इस व्यवस्थाओं पर, वो अभी बाकी सब से मिलना जुलना, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी पहले ये व्यवस्थाएं हम देख लेते हैं, बराबर वो संभाल रखे। पहले दिन आपने पदभार संभाला था, उस समय वसुंधरा जी ने कहा था कि परीक्षा है, आगे संभालना एक बड़ी चुनौती है, उस चुनौती में कैसे पार पाएंगे? आपने कहा अभी हमारे कोई गुट नहीं है, जबकि बड़ी पार्टी है, गुट मनमुटाव कहीं भी हो सकते हैं। क्या लगता है कि आप किस तरह से पार्टी को लेकर? आप भी तो मेरी परीक्षा ले ही रहे हो, आप भी तो परीक्षा ही ले रहे हो मेरी। तो परीक्षा में तो, और व्यक्ति देखिए जीवन भर विद्यार्थी रहता है, इसलिए मैं भी विद्यार्थी हूँ, राजनीति का विद्यार्थी हूँ। इसलिए उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है, वो मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं इसको पाथेय की तरह साथ में लेकर के चलूँगा, तो मेरे साथ में है। हम प्रत्येक दृष्टिकोण से हम व्यवस्थित रूप से संगठन को और मजबूती प्रदान करें। हिंदुओं पे तो अत्याचार हो रहा है, उस पे क्या भारत सरकार का क्या स्टैंड है? देखिए, भारत सरकार ने वहाँ की जो अभी वर्तमान सरकार बनी है, उस सरकार को भी और बिल्कुल संदेश दे दिया है कि इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का हिंदुओं पर या किसी भी वर्ग पर किसी भी प्रकार का हमला नहीं होने दें, अनुशासन कायम करें, सरकार व्यवस्थित रूप से काम करे। और हम मतलब वहाँ से कोई भी प्रताड़ित आएगा तो हम उसको और व्यवस्थित शरण देंगे।